सो वेलकम बैक। लूसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मुगल साम्राज्य। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन से मुसलमान? तुर्क एवं सुन्नी। जो भी बाबर है और उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 से 1530 तक, कुल 5 वर्ष। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1914 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। जो बादशाह की उपाधि थी, अभी तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। सबसे पहले किसने धारण की? बाबर ने। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं है? 3 नाम इनमें से देगा और 1 नाम और मिला देगा। तो आपको याद रखना है, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल बाबर के पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और मेरा को अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि उस्ताद अली एवं मुस्तफा के बारे में पूछा जा सकता है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। जो मध्यकालीन शासक इब्राहिम लोदी था, यह युद्ध स्थल में मारा गया था और उसका मित्र जो था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो निम्न में से किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, निम्न में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की?
30 जनवरी 1928 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1928 को। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो यहां से डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, और किस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी यह भी पूछा जा सकता है। प्रारंभ में बाबर का शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। बाबर को मुबैया नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन पर रहा। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं पदकों का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। जो इसके भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संबल, मिर्जा हिंदाल को अठबर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखों प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पन्हा नामक नए नगर की स्थापना की। 1533 में दीन पन्हा नगर की स्थापना किसने? हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1450 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? बिलग्राम युद्ध के बाद, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय
हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामे की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम: देवरा 1531, चौसा 1539, बिन 1400 सॉरी देवरा 1531, चौसा 1539, बिन 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को 1 जनवरी 1556 ईस्वी को तीन पन्हा भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यहां से प्रश्न बनता है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दैट इज गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के पहनने के नियम बनाए। अगला है शेर शाह, 1540 से 1545 तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह बेलग्राम युद्ध 1450 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में हिल के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला किला कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि को मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी। डाक प्रथा का प्रचलन
शेर शाह के द्वारा किया गया। अगला है अकबर। अकबर का समय 1556 से 1605 ईस्वी तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी, जो अकबर का संरक्षक था। उसकी हत्या मुबारक खां नामक युवक ने कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह और आसफ खां ने। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो ये आपको याद रखना है, अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहशा बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में
अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। पहला, अबुल फजल 1551 से 1602, फैजी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, पांचवें टोडरमल, छठे राजा मान सिंह, सातवें अब्दुल रहीम खान ए खाना, आठवें फकीर अजीउद्दीन, नवें मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। राजकवि फैजी कौन थे? राजकवि। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। यहां से प्रश्न बन जाता है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीबों के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझ के बाबरी का अदा तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बन जाता है। एक प्रश्न बनता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस? दैट इज शाहजहां। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि
अब्दुस इस्मत को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। मुगलों की जो राज्य की भाषा थी वह फारसी थी। अकबर नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।